नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। इस बुलेटिन में आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में औपचारिक रूप से 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेब्स बाजार का किया अनावरण। कहा, हमारे क्रिएटर्स को वेब्स दुनिया भर में दिलाएगा पहचान। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार की ओर से राज्य को मिलने वाली सहायता राशि से प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और प्रदेश में लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सीडीबी और बीआईए के बीच हुआ समझौता, ज्ञापन पर हस्ताक्षर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में औपचारिक रूप से 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों का थीम ग्रीन गेम्स है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना है। इस आयोजन में 10,000 से अधिक खिलाड़ी 35 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। योग और मल्लखंभ खेलों को पहली बार शामिल किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। इस रूप को विस्तार दिया है 38वें राष्ट्रीय खेलों ने, जहां 35 खेल स्पर्धा में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को किया जाएगा। उद्घाटन समारोह का आगाज शंखनाद के जरिए होगा, जहां राज्य के विभिन्न शहरों के स्कूल और कॉलेज के बच्चे शंख बजाकर लाइव प्रस्तुति देंगे। इस 38वें खेल महोत्सव का एक भव्य शुभारंभ करने वाला है, जिसमें 2400 लोग एक साथ शंख की ध्वनियों से इसका शुभारंभ करेंगे, जिसमें एक वाइब्रेशंस निकलेंगी जो एक इस वातावरण को पवित्र माहौल बनाएंगे। पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहे उत्तराखंड में इन खेलों को लेकर जबरदस्त उत्साह है। इन खेलों की टैगलाइन संकल्प से शिखर तक है। देहरादून मुख्य आयोजन स्थल होगा। 14 फरवरी तक चलने वाले खेलों के अन्य आयोजन स्थल हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और टिहरी है। कलारीपयट्टू, योगासन, मल्लखंभ और राफ्टिंग प्रदर्शनी खेल होंगे। We are really excited, and I'm so honored to carry the flag of Kerala, and I'm definitely so proud to be the flag bearer of Kerala. And about the national games, we are really excited. It's a beautiful opportunity to play for our state team, no? So we are super excited. यहाँ पे काफी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आए हैं और बहुत ही उनके सामने खेलने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला हमको खेलने का, तो हम बहुत ही खुश नसीब है कि उनके सामने खेलने का मौका मिलेगा। और उत्तराखंड जैसे एकदम जोशीले स्टेट के अंदर बहुत ही मजा आएगा यहाँ पे खेलने में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सभी स्पर्धाएं उत्तराखंड में होंगी। ये आयोजन उत्तराखंड के लिए गौरवपूर्ण क्षण है, जो राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का आयोजन राज्य की खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा और भविष्य में ऐसे बड़े आयोजनों की मेजबानी का मार्ग भी प्रशस्त। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेब्स बाजार का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारे क्रिएटर्स को वेब्स दुनिया भर में पहचान दिलाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। हमारे सामने लक्ष्य रखा था, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में डावोस होता है इकोनॉमिक मैटर्स के लिए, वैसे ही क्रिएटिविटी के लिए वेव्स उसी स्तर का होना चाहिए। वेव्स का उद्देश्य रहेगा हमारी इस क्रिएटिविटी को, इस स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन को और नौजवानों की और क्रिएटर्स की इस ताकत को एक नया स्थान मिले, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले और भारत क्रिएटिव इकोनॉमी का कैपिटल बने। अब जो वेव्स जल्दी ही अनाउंस होगा वो
दुनिया का पहला कन्वर्ज्ड ऑडियो, वीडियो और एंटरटेनमेंट का दुनिया का पहला समिट होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को मिलने वाली सहायता राशि से बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पहले जहां प्रदेश को केंद्र की ओर से 2700 करोड़ रुपए मिलता था, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 5000 करोड़ रुपए हो गया है। पहले हमें 5000 करोड़ रुपया मिला था, फिर और 2,500 करोड़ रुपया, 2700 करोड़ रुपया मिला, फिर अभी और 2700 करोड़ रुपया देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। लगातार बिहार के विकास के लिए बिहार को सहयोग करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण के साथ साथ पशु पक्षियों के भी स्वास्थ्य को ठीक रखना जरूरी है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग संकल्पित हैं और सभी मिलजुल कर इस दिशा में काम कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए डॉक्टर सुमित्रा राव जी, स्टेट नोडल ऑफिसर तेलंगाना, डॉक्टर अर्चना जी, बहुत बढ़िया है। अभी चर्चा को सभी विभाग यदि मिल के एक साथ काम करेंगे तो मानव जीवन को हम स्वस्थ रख पाएंगे। और निश्चित रूप से धरती पे यदि व्यक्ति या मानव है तो उसका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए जरूरी है कि पशु पक्षियों का भी स्वास्थ्य बेहतर रहना चाहिए, जलवायु भी, पर्यावरण भी ठीक होना चाहिए। सभी के एक दूसरे से संबंध है। मनुष्य का स्वास्थ्य, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य और जलवायु पर्यावरण का स्वास्थ्य, ये सब जब ठीक रहेगा तब संपूर्ण रूप से ये धरती ठीक रहेगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रदेश में लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोमो योजना के तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सीडीबी और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बीच पटना में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। सिडबी की महाप्रबंधक अनुभा प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के उद्यमियों को इस योजना के अंतर्गत कम ब्याज दरों पर राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे प्रदेश में उद्योग का माहौल बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। स्केल तक के जो उद्यमी हैं, जो बीआईए के मेंबर भी हैं और जो नॉन मेंबर भी हैं, उनके लिए हम यहाँ पे बीआईए का कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं कि इसमें हम उनको कुछ एसेट्स भी दे रहे हैं जो एक छोटा मोटा ऑफिस चलाने के लिए पर्याप्त हो, और एक मैन पावर हम स्टेशन करेंगे जो इस तरह के उद्यमियों को मदद करके और उनका सिडबी में या बाकी बैंक्स में जो उनके प्रपोजल्स अटकते हैं या इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता है, तो उनको थोड़ा हैंड होल्डिंग करके उनका प्रपोजल जो है बैंक से सैंक्शन करवा सके। तो इससे राज्य में ओवरऑल जो एक बोलते हैं ना कि क्रेडिट कल्चर, एक ऋण की संस्कृति जो है वो बने, एक इकोसिस्टम बने। अभियान बसेरा 2 योजना के तहत पश्चिम चंपारण में 585 भूमिहीन लाभुकों के बीच बास गीत का पर्चा वितरित किया गया। पर्चा पाने के बाद लाभुक बेहद खुश दिखे और इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण के बेतिया सभागार परिसर में बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री
जनकराम की अध्यक्षता में अभियान बसेरा 2 की शुरुआत हो गई है, जिसमें जनकराम के अलावा पशुपालन मंत्री रेणु देवी और राजद एमएलसी सौरभ शाह समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस खास मौके पर जिले के 18 प्रखंडों के कुल 585 लाभुकों को बासगीत का पर्चा दिया गया। अपने संबोधन में जनकराम ने कहा कि बिहार और केंद्र की सरकार सभी तबके को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। तो इसका भरपूर हम सबको लाभ लेने की आवश्यकता है। सरकार, राज्य के मुखिया, कोई भी पक्ष हो विपक्ष हो, यहाँ राजनीति नहीं है। अच्छे काम को अच्छे कहना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। ये सरकार अच्छे काम कर रही है, आपके लिए काम कर रही है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी अच्छे काम में लगे हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि जो भी अंचलाधिकारी अगर अच्छे कर रहे हैं तो उनसे हमारा अन्य अगल बगल के अंचलाधिकारी को सीखना चाहिए। वहीं मंत्री रेणु देवी ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार में तेजी से बिहार का विकास हो रहा है। भूमिहीनों को फिर से बसाने का काम किया जा रहा है। वादा करते हैं वो हम पूरा करते हैं, और जो भाई बहनों को अगर मकान नहीं है उनके लिए हम लोगों ने कहा था कि बांस जरूर बांटेंगे, और निश्चित रूप से आपको एक घर की छत जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि क्यों कोई भी ऐसा आदमी नहीं रहेगा जो छत के नीचे ना हो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी, दोनों मिलके जो अभियान चलाए हैं कि हमारे आने वाले समय में पूरे बिहार, पूरे देश में एक भी आदमी बिना छत का नहीं होगा। ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर बासगीत क्या होता है। आपको हम बता दें कि बासगीत पर्चा उन लोगों को दिया जाता है जिनकी खुद की जमीन बाढ़ या किसी आपदा में खत्म हो गई हो। वे सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास जमीन का कोई पेपर नहीं है। बासगीत पर्चा मिलने के बाद उस जमीन का मालिकाना हक उन्हें प्राप्त हो जाता है। वे लोग उस जमीन पर राशन कार्ड से लेकर आवास योजना, शौचालय और सरकार की तरफ से मिलने वाली बाकी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में औपचारिक रूप से 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेब्स बाजार का किया अनावरण। कहा, हमारे क्रिएटर्स को वेब्स दुनिया भर में दिलाएगा पहचान। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को मिलने वाली सहायता राशि से प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और प्रदेश में लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिडबी और बीआईए के बीच हुआ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। फिलहाल के लिए प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।